अब हम पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे ब्रिक स्टाइल्स एंड अदर क्ले प्रोडक्ट। ठीक है, तो इफ्लोरेसेंस टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर बर्न क्ले ब्रिक्स टू फाइंड आउट द विच इज फाउंड द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन सब्सटेंस। ठीक है, ठीक है। तो इफ्लोरेसेंस टेस्ट कंडक्ट करते हैं ताकि बर्न क्ले ब्रिक्स में पता चल सके कि कितना अल्कलाइन सब्सटेंस प्रेजेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट टू मेक ब्रिक इज नोन एज किडिंग किडिंग। ठीक है, सॉरी सॉरी आई थिंक, ठीक, हाँ, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो मोल्डिंग का प्रोसेस ऑफ गिविंग द रिक्वायर्ड शेप ऑफ द टू द प्रिपेयर्ड अर्थ ब्रिक। मोल्डिंग होता है, ग्रेडिंग होता है, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड other ingredient to make brick is known as clay. Drying is the essential before burning of brick. The bricks should be allowed to dry up to an approximate moisture content 5 to 7%. Which component has highest percentage in brick earth? ठीक है, तो सबसे अधिक आता है सिल्का होता है। सिल्का लगभग 50 से 60% होता है, मेजर होता है, मेजर अमाउंट में सिल्का होता है। फिर एल्यूमिना होता है 20 से 30%। तो आप इसको सलीम ठीक से याद कर सकते हैं। ठीक, ठीक है। आयरन ऑक्साइड 3 से 8% और लाइम 2.2 से 5%, और बाकी सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम से मैग्नीज मटेरियल 1 और 3%, अल्कलीज लेस देन 1%। ठीक है, विच वन ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस ऑपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ? ब्लेंडिंग, डिगिंग, वेदरिंग, अनसॉइलिंग। तो सबसे पहले अनसॉइलिंग करेंगे। ठीक है, देन आफ्टर वी डिगिंग, ठीक है, आफ्टर द डिगिंग वेदरिंग एंड देन ब्लेंडिंग एंड देन आफ्टर टेम्परिंग, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो अनसॉइलिंग, डिगिंग एंड देन वेदरिंग, वेदरिंग का ब्लेंडिंग एंड देन टेम्परिंग। ठीक है, अजामा ब्रिक्स आर, जमा ब्रिक्स किसको कहते हैं? जो ओवरबर्न विथ इरेगुलर शेप का। ठीक है, इफ्लोरेसेंस इज द ब्रिक्स इज कॉज ड्यू टू, तो आपको पता है फ्लोरेसेंस अल्कलीज की वजह से होता है। ठीक है, तो ये अल्कलीज सॉल्ट आर प्रेजेंट इन द ब्रिक, ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉग इज डिफाइंड एज, फ्रॉग क्या होता है? डिप्रेशन होता है, अंदर घुसा हुआ ये पार्ट होता है। ठीक है, फ्रॉग तो टॉप सरफेस ऑफ ब्रिक्स के मिलता है। ठीक है, इसका डायमेंशन होता है 10 × 4 × 1 सेंटीमीटर क्यूब। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम होता है शेयर की का काम ये करता है। ठीक है, गुड क्ले फॉर मेकिंग ब्रिक इज विच इज द वेदर्ड क्ले। ठीक है, एक्सेस एल्यूमिना इन द क्ले इन द मेक द ब्रिक क्रीप क्रैक एंड ब्रेक ऑन ड्राइंग। ठीक है, और अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम होगा तो ब्रिक क्या होगा? टूट जाएगा और सिकुड़ जाता है सूखने के बाद। A first-class brick could not absorb water more than of its own drying weight after 24 hours immersion in cold water, hence a 20%. ठीक है, the range of alumina present in good bricks earth by weight is which is 20 to 30%। अभी हमने देखा सिलिका 50 से 60% होता है, एल्यूमिना 20 से 30%, लाइम 2.2 to 5%, फेरिक ऑक्साइड 3 to 8%। ठीक है, और मैग्नीशियम लेस देन 1%। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्सेस ऑफ सिलिका इन ब्रिक अर्थ रिजल्ट इन विच इज रीजन लॉस ऑफ कोहेजन। ठीक है, तो ये क्या होगा? अब जैसे सिलिका अगर अधिक मात्रा में जाए तो ब्रिक्स बिकम ब्रिटल एंड वीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एल्यूमिना 20 से 40%, 20 से 30% हो तो क्या होगा? क्रैक आएगा ब्रिक्स में जब वो सूखेगा, और बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा जब वो बर्न जलेगा तब। ठीक, लाइम अगर 5% से कम है तो ठीक है, अगर लेकिन एक्सेस में होगा तो ये लम्प्स कॉज करेगा, जो ब्रिक को क्या करेगा? ख़राब कर देगा। ठीक है, उसका जो शेप होगा वो ख़राब है। मैग्नीशियम अगर 1% से लेस होना चाहिए, लेकिन अगर अधिक हो गया तो क्या होगा? डिके, ब्रिक्स का डिकेइंग स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट व्हेन प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी चेंज द कलर ऑफ ब्रिक फ्रॉम रेड टू येलो? ठीक है, कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जो अगर अधिक होगा तो वो कलर चेंज कर देगा रेड से येलो की तरफ? तो लाइम स्टोन। ठीक है, द डिफरेंट
इफ्लोरेसेंस डिपॉजिट्स आर सल्फेट ऑफ, तो किसका, कैल्शियम, ठीक है। Efflorescence is white or gray powder deposit of calcium sulfate on brick when moisture evaporate or dry, ठीक है। Which of the following ingredient of the brick's earth enable the brick to retain its shape, which is a silica, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Clay and silt content in a good brick earth must be least 50%, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं सिलिका में 50 से 60%, एल्यूमिना 20 से 30%, आयरन ऑक्साइड 3 से 8%, लाइम 2 से 5%, और सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम 1 से 3%, एल्कलीज लेस देन 1%, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट रेड कलर इन द ब्रिक, तो आपको पता है आयरन ऑक्साइड, ठीक है। द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड भी, ठीक है, तो आपको पता है कि 7.10 Newton/mm इसका, ठीक है, 10 होगा, ठीक है। कंप्रेसिव कॉमन बिल्डिंग ब्रिक का कंप्रेसिव 3.5 होता है, जो कि 25% वाटर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। थर्ड क्लास ब्रिक का 3.5 23%, सेकेंड क्लास ब्रिक का 7 Newton/mm² और 22%, और फर्स्ट क्लास ब्रिक का 10.5 Newton/mm² कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन 20%। रिफैक्टिक ब्रिक रजिस्ट विच रजिस्ट हाई टेम्परेचर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। For 1 cubic meter of brick masonry, the number of modular brick needed is, which is 500 to 550, ठीक है। नंबर ऑफ साइज ऑफ मॉडुलर ब्रिक क्या होता है, 190 to 90 to 90 mm, ठीक है। मोटार थिकनेस 10 mm का होना चाहिए। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ब्रिक वर्क में लगभग कितने ब्रिक्स लगेंगे, 500 ब्रिक्स लगेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लाइम इज मिक्सड विद ब्रिक अर्थ टू, लाइम मिक्स करते हैं ब्रिक अर्थ से, क्यों, ताकि प्रिवेंट कर सके श्रिंकेज को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिक विच इज ए टेक्सचर, ए गुड ब्रिक अर्थ कैन बी रोल्ड विदाउट ब्रेकिंग ए स्मॉल थ्रेड ऑफ डायमीटर विच इज 3 mm, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ फ्रॉग इन ए ब्रिक इज टू, तो क्या करना है, की जॉइंट सीयर फॉर, अभी जस्ट बताया सीयर का, तो और की जॉइंट बिटवीन द ब्रिक एंड मोटार का काम करता है। द टॉलरेंस इन द विड्थ ऑफ मॉडल ऑफ ए क्लास 1 ब्रिक इज अबाउट, तो विच है 3 ± 3 mm, ठीक है। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ हैवी ड्यूटी ब्रिक्स शुड बी नॉट बी मोर देन, तो इससे अधिक हैवी ड्यूटी ब्रिक्स का नहीं होना चाहिए, वो है 40 Newton/mm² से, ठीक है। आगे देखते हैं। एल्यूमिना इज अ ब्रिक अर्थ गिव द ब्रिक्स, अर्थ गिव द ब्रिक्स इज विच इज द प्लास्टिसिटी, ठीक है। A pallet board is used which is for table modeling of bricks. As per Indian standard 1077, the burnt clay building bricks having compressive strength is less than, which is less than कितना होना चाहिए, आपका होना चाहिए 40 से, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक, तो कौन कौन से पहले स्टेज, क्यों, तो आपको सबसे पहले पता है मॉडलिंग होता है, ठीक है, सॉरी वेदरिंग, सबसे पहले वेदरिंग, ठीक है, देन आफ्टर टेम्परिंग, ठीक है, देन आफ्टर द मॉडलिंग, ठीक है। तो हेंस ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। देखते हैं, हाँ सही है, ठीक है। प्रिपरेशन देखो, प्रोसेस क्या होता है, प्रिपरेशन, मॉडलिंग, ड्राइंग एंड देन बर्निंग। मैच द फॉलोइंग देखते हैं, ठीक है। इंग्रेडिएंट और प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अभी ये जस्ट हमने देख के ये आया कि सिलिका, ठीक है, सिलिका क्या करता है आपका, इम्पार्ट करता है ड्यूरेबिलिटी, प्रिवेंट श्रिंकेज, तो ऑप्शन ए का 1। बी एल्यूमिना, एल्यूमिना क्या करता है आपका, एल्यूमिना, ठीक है, तो कॉज ना रिड्यूस क्ले प्लास्टिक, हेंस ऑप्शन 3, रेंडरिंग द क्ले प्लास्टिसिटी, ठीक है। आगे देखते हैं। लाइम, लाइम क्या करता है, जस्ट आपका लोअरिंग फ्यूजिंग पॉइंट, ठीक है, हेंस 4, और डी का हो जाएगा फिर लास्ट ऑप्शन बचा ये 2, ठीक है। तो हेंस ऑप्शन बी इज 1 3 4 2। ये बढ़ते हैं। वाई आर ब्रिक्स सोक्ड इन वाटर बिफोर यूजिंग इन द ब्रिक मशीनरी, ठीक है, तो प्रिवेंट डिप्लीशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द मोटार, ताकि मोटार से वो मॉइस्चर ना सक कर जाए।
Which of the following step in the manufacturing brick is carried out in the puck mill, which is tempering? ठीक है. The frog of the brick in a brick machinery is kept on, which is kept on top face. आगे बढ़ते हैं. Puck mill is used for, which is used for clay preparation. The RPV notch is test is done on the building material to determine brittleness. Heavy duty bricks used for bridge foundation of industrial building, multi-story building, etc. have a compressive strength of which is more than 40 Newton per mm. टॉलरेंस लिमिट फॉर डायमेंशन ऑफ ब्रिक. ठीक है, अगर लेंथ वाइज हम ब्रिक्स को रख रहे हैं 20 लगभग 20 ब्रिक्स को, तो कितना हम टॉलरेट कर सकते हैं लेंथ वाइज, विड्थ वाइज और हाइट वाइज. ठीक है, अगर भी अकॉर्डिंग टू IS कोड. ठीक है, तो 80 mm हम लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है, विड्थ के अकॉर्डिंग हम 40 mm और हाइट के अकॉर्डिंग लगभग 40 mm का हम टॉलरेंस लिमिट लेके चलते हैं. The process of mixing clay, water and other ingredient to make brick is known as. ठीक है, तो किडिंग. अभी हम देखें स्टैंडर्ड ब्रिक, तो मॉडुलर ब्रिक का तो ये होगा. ठीक है, तो हमें स्टैंडर्ड का 20 × 10 × 10 होगा. ठीक है. ए गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन आयरन ऑक्साइड इन द रेंज ऑफ, तो अभी जस्ट पता है हमें 5 to 7% होना चाहिए आयरन ऑक्साइड. Brick containing large portion of soluble salt liable to become patches of white deposit are known as efflorescence. Usually there is an increase in the volume of the sand caused by the film of water pushing the sand particle apart. This effect is called as, this is bulking. Okay. The maximum allowable water absorption percentage by weight of brick conforming class 17.5 of IS 1077 is, which is a 15%. ठीक है. Presence of which of the following is responsible for imparting yellow tint to bricks, which is a magnesia. What is the maximum allowable water absorption percentage of India burnt brick of class 2? ठीक है, तो अभी पढ़ा है हम लोग 20%. ठीक है. The strength achieved by a brick depend on, which is depend on composition of earthwork. सही है. Nature of modeling adopted. सही है. Burning of and cooling process all of the above. Efflorescence आपको जस्ट पता है, फॉर्मेशन ऑफ वाइट पैचेज लगते हैं सरफेस पे ब्रिक्स के जब इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रेजेंट होता है. ठीक है, क्ले बनाते वक्त. ठीक है, तो उस द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंड क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन, इससे कम नहीं होना चाहिए. अभी पता है 75 kg/cm². ठीक है. व्हाट आर द एक्चुअल डायमेंशन ऑफ ब्रिक्स यूज इन कंस्ट्रक्शन? तो एक्चुअल डायमेंशन मॉडुलर ब्रिक होता है 19 × 9 × 9 क्यूब का होता है. ठीक है. मेन फंक्शन ऑफ एल्यूमिना इन द ब्रिक अर्थ इज, विच इज इम्पार्ट प्लास्टिसिटी. ठीक है. Which of the following constituent when present in excess quantity in clay causing the brick to melt and distort during burning, which is a lime. The bricks after molding should be dried in, which is dried in air for 3 to 8 days but not in sun. The compressive strength of perforated bricks should not be less than, which is no less 7 mn per meter. Dolomite bricks are, which is the basic refractory bricks. Average not turn out first class brick is kiln burning is, which is 80 to 90%. ठीक है. The burning of bricks in kiln is take how much time to complete burn? Approx 24 hours. ठीक है. A first class brick should have a minimum crushing strength of which is 10.5 million Newton mm per meter square. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Which of the following statement are wholly correct regarding a broken brick aggregate usable in concrete? ठीक है, तो broken brick aggregate is obtained by crushing waste brick and it has a density varying between 1000 kg per meter cube to 1200 kg per meter cube. ये सही है. ठीक है. Such aggregate is usable in concrete for foundation in light building, flooring and walkway. ये भी सही है. Such aggregate may also be used in lightweight reinforced concrete floor. Hence option, all options are correct.
Statement 1. Mud bricks can be completely replaced by fly ash like gypsum bricks in building. Statement 2. Useful fertile soil is used in manufacturing of mud brick, causing high carbon dioxide release in temperature. Hence, both statement 1 and 2 and statement 2 is correct explanation of statement 1. Consider the following statement regarding refactoring bricks in furnace. ठीक, तो पढ़ते हैं. द फर्नेस इज फायर्ड एट टेम्परेचर मोर देन 1700 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हेंस विच इज करेक्ट. सिल्का कंटेंट इन सॉइल शुड बी लेस देन, तो सिल्का कंटेंट अप टू 95% होता है, तो ये गलत है. वाटर एब्जॉर्प्शन ब्रिक शुड नॉट बी एक्सीड 10%, तो लगभग ठीक है, तो ये आपका सही है. क्रोमियम ब्रिक्स नोन एज बेसिक ब्रिक, तो ये गलत है. ऑप्शन 1 and 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है, तो पूछ रहा है IS 3583 ये बर्न क्ले पेविंग ब्रिक्स का है, तो हाँ सही है. IS 5779, ठीक है, तो बर्न क्ले सॉइलिंग ब्रिक, तो ये सही है. ठीक है. IS 3952, ठीक है, बर्न क्ले हॉलो ब्रिक्स, ठीक है, तो ये क्या है, सही है. ठीक है. IS 2222 रिफर टू बर्न क्ले ब्रिक, ठीक है, तो ये गलत है. तो हेंस ऑप्शन 1 2 3 इज करेक्ट. स्टेटमेंट 1 2 3 इज करेक्ट. फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन डैश ऑन ड्राइवेट, तो मोर देन 20% टू 15%, ठीक है, 12 to 15%. स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक तो 20 to 10 है. स्टैंडर्ड साइज तो 19 into 9 into 9, ठीक है. ठीक है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक, ठीक है, यही होगा. When the deposit of efflorescence is more than 10% but less than 50% of the exposed area of the brick, the presence of efflorescence is which is moderate. ठीक है, तो यहाँ से हम पढ़ लेते हैं efflorescence का क्लासिफिकेशन. No efflorescence if a deposit of efflorescence is imperceptible. Slight efflorescence अगर 10% does not cover 10% से अधिक नहीं कवर किया तो slight efflorescence, और 10 से अगर 50% के बीच में तो मॉडरेट इफ्लोरेसेंस, अगर 50% से अधिक एरिया का हैवी इफ्लोरेसेंस, नहीं तो फिर सीरियस कर. ठीक. आगे बढ़ते हैं. अब सैंड मॉडलिंग द टॉप प्लस इज नोन एज विच इज ए कोप. ठीक है, द BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, हैज द क्लासिफाइड द कॉमन बर्न क्ले ब्रिक्स ऑन द बेसिस ऑफ विच इज ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है. वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट फॉर ब्रिक्स डन एज पर विच इज डन पर IS 3495. Which one of the following bricks is used for lining of furnace? Is for refractory bricks. Unit weight of common burnt clay bricks used as building material as per IS 875 Part 1 1987 is which is 1600 to 1920 kg per meter cube. ठीक है. द साइज ऑफ स्टैंडर्ड मॉडुलर ब्रिक तो आपको पता है 19 into 9 into 9. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. द इंडेंटेशन पीरियड इन फेस ऑफ ब्रिक इज कॉल्ड विच इज कॉल्ड फ्रॉग. ठीक है, प्रोवाइड इन फेस. ठीक है. ए बल्क नोज ब्रिक इज नॉट फॉर परचेज के लिए यूज नहीं करते हैं. एज पर IS 3495 Part 1, what is the loading rate used to find the compressive strength of brick. ठीक है, तो अप्रॉक्स लोडिंग रेट आई थिंक B होगा, देख लेते हैं. सॉरी, करेक्ट, 40 Newton per meter square per minute. ठीक है, अकॉर्डिंग टू IS 3495. ठीक है. What is the approximate minimum compressive strength of a class 25 brick as per IS 1077-22 to 50? Load applied during the compressive strength test of brick till its failure is at rate of dash kg per minute is 140. The brick piece obtained by cutting a triangular portion of a brick such that half a header and half a stretcher are obtained on the
Adjoining cut face is called as which a king closure. The brick which are extensively used for basic refractory in furnace are which is a magnesite brick. The machine used for manufacturing the mud blocks known as which is a martini. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है. ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स. ठीक है. तो ये आपको पता है ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स में क्या होगा, इरेगुलर डायमेंशन होगा. ठीक है. और टेबल मोल्डेड ब्रिक्स में आपको पता है ऑल्सो कॉल्ड स्टॉक ब्रिक्स भी इनको कहते हैं. ठीक है. तो 1 C D. ठीक है. मशीन मोल्डेड आपको पता है कि ये मशीन मोल्डिंग में क्या होगा, आपको को ऑल्सो कॉल्ड वायर कट ब्रिक्स भी कहते हैं. और डीप प्रेस्ड ब्रिक्स यूज फॉर डेकोरेटिव वर्क. तो 214 ठीक है. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है. मेन डिसएडवांटेज ऑफ कंक्रीट ब्लॉक्स यूज फॉर मशीनरी एज compared to brick is which is a shrinkage due to moisture movement. In brick masonry, mortar strength should not match brick strength. The position of brick cut to form angles after then right angle is plane is known as say squint closure. ठीक है. ब्रिक को ऑब्लिक एंगल पे कट कंस्ट्रक्शन ऑब्लिक कॉर्नर. कंसीडर द फॉलोइंग. ठीक है. ब्रिक्स आर सोक्ड इन वाटर बिफोर एज मशीनरी वर्क. सही है. टू रिमूव डस्ट नेट टू रिमूव एयर वाइट्स सो दैट दे डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सी. ऑप्शन. ठीक है. तो बी और सी करेक्ट है. ठीक है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Hypomorphic texture may be seen in granite. The brick in which the corner is cut so it is get half header and half stretcher is called. तो king closure उसको कहते हैं. ठीक है. हाफ स्ट्रेचर हाफ हेडर मिले तो. The shape of brick get deformed due to rain water falling on hot brick. This defect is known as which is a cleft. When a brick is cut into two halves along its length, one portion of it is known as which is known as queen closure. Vitrified tiles and ceramic tiles tested is done in accordance to IS 15622 2006. ठीक है. The strength of class 2 bricks used in construction shall not be less than 75 kg per centimeter square. The standard model तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन. देख. According to Indian Standard Institute, the actual size of modular brick is the actual 19 into 9 into 9. The modulus of rupture of good brick should be about which is about 2.5. Efflorescence of bricks is due to soluble salt present in clay for making bricks. ठीक है. तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. The Indian standard code that is used for checking the compressive strength of lime is which is a IS 6923 1973. ठीक है. जो कि compressive strength चेक करता है लाइम का. हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन बाय ये ऑब्टेन का एडिंग वाटर टू क्विक लाइम. ठीक है. फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ structure under water the lime is used for is hydraulic lime. The option is correct. The lime produced by slaking burned limestone with just sufficient quantity of water required to complete the chemical reaction and which is available in form of dry powder is which is a hydrated lime. The process of adding water to lime to convert into hydrated lime is slaking of lime. Okay. The commonly used lime is whitewashing is which is a fat lime. ठीक है. फैट लाइम इट कॉमनली यूज फॉर प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग में फैट लाइम विल नॉट सेट अंडर वाटर. हाइड्रोलिक लाइम इसमें होता है कि पानी के अंदर ये बहुत वाटर थिक डम्प कंडीशन विद नो एयर सर्कुलेशन ये यूज़ करते हैं. ठीक है. व्हेन फैट लाइम इज सिलेक्ट इट वॉल्यूम तो उस समय 2 to 2.5 गुना बढ़ जाता है वॉल्यूम इसका. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. एयर स्लेकिंग टर्म इज यूज फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग. जिस पर lime get softened due to humidity. Moderate hydraulic lime is best situated for which is for masonry mortar.
Fat lime is also called as which is a white lime. Fat lime is used for best performance in plaster work. Surki is added to lime mortar too, which is for impart hydrophilicity. Quicklime is calcium oxide. Which of the following different types of lime could be expected to contain a high percentage of calcium oxide? The fat lime. One of the main demerits using lime mortar is that which is for it does not set quickly. The sand is mixed with lime mortar too, which is for prevent shrinkage and cracking. The constituent in lime which retard the slaking action and increase the rapidity of setting is which is a silica. The lime mortar is made from which is made from hydraulic lime. Consider the following statement about lime. ठीक है, calcination of limestone result in quick lime. ठीक है, lime produced from pure variety of chalk is hydraulic lime. Hydrated lime is obtained by treating quick lime with water. Hence, option 1, no, statement 3 is correct. Option statement 1 and 3 is correct. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Which one of the following lime will be used for finishing coat in plastering and white washing? अभी जस्ट हमने देखा ये मैग्नीशियम एंड डोलोमाइट. ठीक है, पढ़ते हैं. ठीक है, तो यहाँ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं लाइम का. ठीक है, क्लास ए इमिनेंट हाइड्रोलिक लाइम यूज फॉर स्ट्रक्चरल पर्पस. क्लास बी सेमी हाइड्रोलिक लाइम यूज फॉर मशीनरी मोटर लाइम कंक्रीट एंड प्लास्टर अंडर कोट. Class C fat lime used for finishing coat in plastering, whitewashing, composite mortar, and with additional of pozzoning materials for masonry mortar. Class D manganese dolomite lime used for finishing coat in plastering, whitewashing. Class E conker lime used for masonry mortar. Class F siliceous dolomite lime used for undercoat and finishing coat of plaster. The lime which has high calcium oxide content and depend for setting and hardening slowly on the absorption of carbon dioxide from the atmosphere is known as which is fat lime. The lime which has provided setting water is अभी जानते हैं हम हाइड्रोलिक लाइम उसको कहते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द लाइम विच सेट ऑन एब्जॉर्बिंग CO2 फ्रॉम द एटमोसफियर विच इज फैट लाइम, सॉरी लीन लाइन. ठीक है, एज पर IS 712 लाइम इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मच कैटेगरी. अभी जस्ट हमने देखा F तक है. ठीक है, तो 6 कैटेगरीज. द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ क्लास ए लाइम इज मिनिमम विच इज मिनिमम 120 मिनट्स. ठीक है, अबाउट 2 आवर. प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ विच इज जिप्सम. ठीक है, कैस्ट्रिफिकेशन इज ऑब्जर्व्ड इन विच लाइमस्टोन terrain. Ordinary lime mortar is cured by which is cured by air. According to Indian standard, which of the following class of lime can primarily be used for structural purpose? क्लास ए इमिडेंट हाइड्रोलिक लाइम. ठीक है, अब आगे का पार्ट हम पार्ट 3 में कवर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल.